नई दिल्ली के ITO स्थित प्यारेलाल भवन के सभागार में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा बाल उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के बाल कलाकारों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पर शीला मिश्रा की कहानी शहीद की मां निर्देशक सपना शर्मा, सहायक निर्देशक श्रेया सहाय के निर्देशन में नाट्य रूपांतरण किया गया। नाटक में एक शहीद परिवार की व्यथा, युद्धक विभीषिका और राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण कर एक सैनिक और उसकी मां की कहानी दर्शाई गई। कैसे एक मां अपने जिगर के टुकड़े को बॉर्डर पर भेजती है जहां युद्ध छिड़ा हुआ है और काफ़ी सैनिकों के साथ लड़ाई में उनका बेटा भी भारत मां की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। तब शहीद की मां पर क्या गुजरती है जब गांव वालों से पता चलता है कि उनका जिगर का टुकड़ा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। वहीं बाल कलाकारों ईशान सहाय, हर्षित कपूर, निष्कर्ष, रिधिमा शर्मा, तुषार, सुहानी, शैलजा द्वारा किए गए चित्रण और अभिनय ने दर्शकों को भावुक कर दिया तथा नाटक का समापन वंदे मातरम गाकर गुरमीत सोखी द्वारा किया गया। राम राम। क्यों भाई, क्यों तंग कर रखा है विनाश को? वो जंग पर जा रहा है, जंग पर। शहर कपड़े खरीदने नहीं जा रहा। सारी मूर्खता मेरे गांव में आकर बस गई है। किसी को देख लो, सबसे बड़ा मूर्ख तो मेरे चिपका रहता है। क्या बोला? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ तो बहुत समझदार है। राम राम सरपंच जी। राम राम बेटा, तुम्हें भी याद रखना है, गांव का नाम रोशन करना है तुम्हें। हाँ हाँ सरपंच जी, अब चिंता मत करो। इस बार आपका और गांव का दोनों का ही नाम रोशन करेंगे। और मुंशी जी, क्या हाल है आपके? हाँ हाँ, तुम्हें तो पता ही है जो इनके साथ रहता है उसके कैसे हाल होते हैं। क्या बोला? अब एक जरूरी सोचो, युद्ध में हमारी भारतीय सेना दुश्मन पर भारी पड़ रही है। हमारी सेना ने दुश्मनों के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम जंग जल्दी जीत जाएंगे। पर तू तो बड़ा गलत करती है कि तेरा बेटा फौज में है। तू इधर चल। जब भी वो खुलती है जहरी बातें नहीं करती है, कभी तो मीठी बातें कर दिया कर। ऐसा किया कर, पहले तो से दूर खा लिया कर, फिर बोला कर लगता है एक तो उसकी मदद करने से रही और उसे कड़ी कोटी सुना दी है। गाँव में जश्न का माहौल है और तुमसे 20 बातें लेके बैठी हो। चलो काकी को भी अब तैयारी करने दो और खुद भी अपने घर जाके तैयारी कर लो। देश के कई सारे जवान शहीद हो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बातें बंद कर, रेडियो चला जल्दी। हाँ चलाता हूँ। अब युद्ध की ताजा खबर। आज युद्ध की समाप्ति हो सकती है, लेकिन एक दुखद खबर यह भी है कि इस युद्ध में हमारे कई जवान शहीद भी हो गए हैं। जल्द ही यह खबर उनके परिवार वालों को दे दी जाएगी। युद्ध में शहीद होने वालों के नाम: हवलदार प्रकाश सिंह धाम गांव से, मेजर अविनाश सेवपुर गांव से। अविनाश? हमारा अविनाश? हाँ लगता है हमारा अविनाश ने मार दिया है। ए राम, हमारा अविनाश नहीं रहा। अब उसकी माँ की खबर कौन देगा? खबर तो हमें ही देनी पड़ेगी, मगर मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है। आखिर किस मुंह से एक माँ को बताऊं कि उसका इकलौता बेटा नहीं रहा। क्या पत्रकार आ गए? चलो फिर, चलो। अरे कमला, सुना? लगता है पत्रकार आए हैं गाँव में। मतलब अब तो हमारी भी खूब दबाएगी इस काम में। चलो इनसे ना हम चार प्रश्न पूछ लेते हैं और इनकी 2-4 तस्वीरें भी खींच लेते हैं। अखबार देख तो बेचारे को, मुझे लगता है कि वो कोई जवाब दे पाएगी। क्यों? जवाब तो नहीं।
पेन था, मतलब एक माँ का दर्द दिखाया गया है कि जब भी कोई शहीद जाता है तो उनके परिवार वालों पे क्या बीतती है। ये पेन शायद वो ही समझ सकते हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके पेन का, उनके दर्द का, वो क्या महसूस कर पाते हैं। तो ये मैम थिएटर आप कब से सिखाते आ रहे हैं? मैं टीचिंग प्रोफेशन में काफ़ी सालों से हूँ, लेकिन थिएटर में पिछले 6 साल से कर रही हूँ और बच्चों के साथ थिएटर करने में मुझे बहुत ही आनंद आता है, बहुत पसंद है। बच्चों को निखारने में जो मज़ा है वो शायद किसी और काम में नहीं है। तो ये शायद 1 महीने का वर्कशॉप थी, हाँ जी। तो कैसा रहा बच्चों के साथ आपका अनुभव? अच्छा अनुभव रहा। 2 साल बाद बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो बाहर आए, बोले, क्योंकि 2 साल जब वो घर में बैठे हुए थे कोरोना के काल में, तो ऐसा लगा कि शायद वो अपना सोचने की शक्ति भी उनकी कम हो गई है। तो ये सब वर्कशॉप करके वो मतलब सोचने लगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। शायद कई बच्चों को, तो मेरे बच्चों को ये भी नहीं पता था अभिनय क्या होता है, वर्कशॉप क्या होती है, थिएटर क्या होता है। बट इस वर्कशॉप में उन्होंने बहुत मेहनत करी है, मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए मेरे बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो टॉपिक चुना, ये क्यों टॉपिक चुना? ये टॉपिक शायद मैंने कहा ना, एक तो अमृत महोत्सव चल रहा है 75वां, तो मुझे लगा इससे बढ़िया टॉपिक हो नहीं सकता देश को देने के लिए। इनके साथ काम करके मेरे को काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि अलग अलग जगह से हमें बच्चे मिलते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हमें बच्चे मिलते हैं। उनको सिखाना, स्टेज पर उतारना काफ़ी मुश्किल होती है, बट ठीक है, हम खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मेरे पास बच्चे काफ़ी अच्छे आए थे, काफ़ी जल्दी उन्होंने चीज़ों को ग्रैब करा। तो आपने शहीद की जो माँ टॉपिक रखा, ये क्यों विचार आया आपको कि ये टॉपिक रखना चाहिए? देखिए, टॉपिक हमें मिलता है हिंदी एकेडमी से, बट जो मेरे साथ में डायरेक्टर थी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये वाला करते हैं, क्योंकि हम 2 फीमेल हैं, तो हम शहीद की माँ वाला करेक्टर लेते हैं, इसको अच्छे से हम दोनों निभा पाएंगे, तो हमने फिर इसलिए शहीद की माँ करेक्टर। श्रेया, आप काफ़ी टाइम से थिएटर करते आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों को आपने नुक्कड़ नाटक भी सिखाए हैं, तो आपका जो अनुभव है और जो कह सकते हैं कि आगे भी, तो कैसा रहता है कि आप चाहते हैं कि इस लाइन में जाएं आप? देखिए, मैं पिछले 10 साल से थिएटर कर रही हूँ, तो मैं थिएटर जो है ना साइड बाय साइड करती ही रहती हूँ। मैं कुछ और भी करती हूँ, बट उसके साथ मैं थिएटर को कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है कि मैं जब तक करूँगी तब भी थिएटर करती रहूँगी। तो थिएटर ना एक मतलब आर्ट है, आपको जीना सिखाता है, आपको बोलना सिखाता है, आपको हर एक चीज़ सिखाता है, आप क्या हो आपको वो बताता है थिएटर। तो थिएटर तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली, और देखते हैं कब तक चलेगा, बट मैं हमेशा हर साल थिएटर से जुड़ी ही रहूँ। जैसा कि मैं शहीद की माँ, मतलब आप इमेजिन कर रहे हो जब वो अपना पास्ट याद करती है, अपना पेन, लाइक इट्स अ ओल्ड स्टोरी, तो उसका दर्द वो सबके सामने बोल नहीं सकती। तो मैं मन की बात की थी, मैंने उसकी मन की बात रखी एक शहीद की माँ। तो ये वर्कशॉप करके आपको कैसा अनुभव हुआ, और जो आपको गाइड करने वाले थे उनके साथ काम करके कैसा अनुभव आपका रहा? सपना मैम और श्रेया मैम ने हर मुश्किल चीज़ को आसान किया, मतलब उनका समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि आपको ना मतलब बात जल्दी समझ में आ जाए। तो मेरे को बहुत मज़ा भी आया और बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। आपका नाम? हर्षिता कपूर। हर्षिता, आप एक शहीद की माँ बनी, तो आपको ये जो अभिनय था आपको करके कैसा अनुभव हुआ? बहुत सारे इमोशंस आए। श्रेया मैम, सपना मैम दोनों ने एक पूरा अंदर से किरदार डाला हमारे अंदर। जो किरदार था माँ का, उसको फील्स, उसके इमोशंस थे, जो शहीद हुआ बेटा, वो सारे जो इमोशंस आए हमारे अंदर। एक किरदार की जो फाइनल परफॉर्मेंस थी, वो मैम और सपना मैम के जो मतलब किरदार डाला गया उसके थ्रू आई थी। आपको ऐसा फील हुआ कि जिस तरह हमारे बॉर्डर पे सैनिक शहीद होते हैं, तो जब आप ये शहीद की माँ का अभिनय कर रहे थे तो आपको कैसा फील आया? हाँ, अब समझ आया कि जैसे बॉर्डर पे जितने भी शहीद होते हैं, उनकी फैमिली वालों पे क्या बीतती है, क्या इमोशंस होते हैं उनके, क्या 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 परेशानियाँ आती हैं, वो सब इस प्ले के थ्रू मुझे समझने में आया, जो शायद मैं अपनी एज में मैं कभी समझ नहीं पाती। बट ये किरदार निभाने के बाद मुझे बहुत चीज़ें समझ आई कि कैसे शहीदों के परिवारों के साथ उनके शहीद होने के बाद जो बातें बीतती है वो महसूस हुई। हाँ, देखो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, पर बाकी जो मेहनत थी वो श्रेया मैम की और सपना मैम की थी, जो इन्होंने मेरे में किरदार डाला वो एक शहीद का। कैसा फील हुआ था आपको एक सैनिक बन के? मुझे बहुत गर्व था कि मैं एक भारतीय आर्मी का सेना बना था, और मैं आगे चाहता हूँ कि मैं अपने देश के लिए ऐसे पुरस्कार लाता रहूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम निष्कर्ष महेश्वरी है।
जो आपने शहीद की माँ जो अभिनय किया उसमें कैसे करके लगा आपको? तो मैं एक सैनिक बना था और इसमें मैंने ये दिखाया कि कैसे हम सब लड़ाई पे साथ गए लेकिन वापस कुछ ही आ पाते हैं, क्योंकि कुछ शायद हमारी जंग के बीच शहीद हो जाते हैं और अपने भाइयों को जिनके साथ हम गए उनके साथ वापस नहीं लौट पाते हैं। और शायद शहीद हो जाना ही बड़ी बात नहीं है। एक माँ जो अपने बेटे को जंग पे भेजती है उसके मन में बहुत ख्याल आते हैं कि शायद वो वापस आए या ना आए।